दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे प्रिय पड़ोसी इनकी। आज भैया जब से रोजा खत्म, जैसे ही रोजा तोड़ा है, शाम को जैसे ही खाना वाना खाया है, उसके बाद अफगानियों ने कहा भाई अब खाना वाना खा लिए, पेट भर के तुम्हारे अब निकलने का समय आ गया। कल रात में इनकी तरफ से अटैक किया गया था अफगानिस्तान के ऊपर। तो अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ था, जो 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 अफगानिस्तान पे अटैक किया गया था, अफगानिस्तान पे जो अटैक किया गया था वो काम एयर वही है जिसमें आपने सुना होगा करीब 2 महीने पहले काम एयर के एक जहाज में एक बच्चा पहियों में, जहां पे चक्का जो लैंडिंग गियर होता है उसमें बैठ के गलती से दिल्ली आ गया था। उसी काम एयर जो एक तरह से सिविलियन जहाज जो है, सॉरी सिविलियन लोगों को इधर उधर ले जाने का काम करती है, उस काम एयर की जो रिफ्यूलिंग फैसिलिटी होती है, जहां पे वो अपने लिए ऑयल्स रखती है, उस रिफ्यूलिंग फैसिलिटी पे जो है ये पाकिस्तानी भिखारियों के द्वारा अटैक किया गया था, जिसमें उनको रिफ्यूलिंग फैसिलिटी को नुकसान हुआ। साथ में एक मकान पर अटैक हुआ था जहां पे करीब 3 बच्चे मारे गए और 5 महिलाएं घायल। ठीक है, तो अफगानों ने, मैंने कल ही बताया था, अगर जो मेरी न्यूज रेगुलर देखता है तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अफगान्स ने कल ही बोला था कि अगर इफ यू हिट अस इन काबुल देन वी विल हिट यू इन इस्लामाबाद। मतलब अगर तुमने काबुल में मारोगे तो तुम्हें इस्लामाबाद में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों अब उसके बाद क्या हुआ समझिए। उसके बाद इस्लामाबाद में हिटिंग किस तरह से आई है। अफगानिस्तान के तरह से, एक तरह से जो अफगानिस्तान की तरफ से जो उसके गवर्नमेंट सोर्सेज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, यूं तो एक पठान भाई नाम का यूट्यूबर है तो आप लोग सोचते होंगे कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, लेकिन इस बात को समझिए, उस यूट्यूबर के लिंक कितने हैं। पूरी की पूरी अफगान क्रिकेट टीम से उसकी बात है। किसी भी अफगानिस्तान के मिनिस्टर से, तालिबान के मिनिस्टर से उठा के वो कॉल पे बात कर सकता है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वर्ल्ड प्रेस में डालना है, समझ रहे, या इंडिया में इधर सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया में फैलाना है, तो तालिबान गवर्नमेंट जो है ना, सॉरी, पठान को जो है इंफॉर्मेशन देती है, फिर वो चीजों को, इंफॉर्मेशन को ओवरफ्लो करता है एक तरह से। तो वो यूट्यूबर होते हुए भी एक तरह से इंफॉर्मेशन जो अफगान्स की तरफ से निकलती है उसके लिए वो एक क्रेडिबल सोर्स है। इस बात को समझिए। वो यूट्यूबर जरूर है, हंसता है, हंसाता है, तो लोग उसको क्या समझते हैं कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति है। वो चीज ठीक है, वो यूट्यूबर ही था, बट उसकी जो रीच है आज की डेट में, वो वेस्ट में, जर्मनी या कहाँ पे रहता था जो है, वहां से उसको तालिबान ने स्पेशल उसको यहाँ बुलाया है। कांधार में अब रहता है वो व्यक्ति, समझिए। तो वो व्यक्ति पूरी अंदर की सोर्सेस के साथ, और ये जो विजुअल्स आए हैं जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान की अलग अलग जगहों से, ये सारे क्रेडिबल विजुअल्स हैं। जिसको आप देखना चाहते हैं उसके लिए आपको मेरे ट्विटर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अभिषेक सर, मैंने वेरीफाई करा है उसको। वो जो न्यूज ले आता है वो रैंडम न्यूज नहीं बोलता या कुछ ऐसा बकता नहीं है, वो क्रेडिबल न्यूज लेके आता है और उसको बताया जाता है। एक्चुअली अफगान तालिबान की तरफ से उसको इंफॉर्मेशन दी जाती है पहले, तब वो आके बताता है। तो कुछ चीजें वो हंसाने के लिए बोलता है, वो डिफरेंट चीज है। तो उस अफगान जो है, इसके अलावा अफगानिस्तान की जो ड्रोन हॉवरिंग की आवाज आती है, ड्रोन हॉवरिंग मतलब जो ड्रोन से निकलने वाली एक तरह की वॉइस आवाज आती है, ड्रोन हॉवरिंग इस्लामाबाद के ऊपर कहीं भी डिटेक्ट हो रहा है। लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं और ये शुरू हुआ है बिल्कुल इवनिंग में, जैसे इन लोगों का अपना वो सहरी वहरी क्या बोलते हैं, जो खाना वाना खा लेते हैं जो, वो रोजा तोड़ के, उसके बाद वो जो है शुरू होता है। उसके बाद कहाँ कहाँ अटैक हुआ है दोस्तों सुनिए। इस्लामाबाद के हमजा फौजी कैंप पर मिसाइल हमला भी हुआ और ड्रोन हमला। अच्छा, पाकिस्तानी, उसमें जो पाकिस्तानी जो वीडियो बना रहा वो तो कह रहा है इनके पास भैया हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई। जाहिर है अफगानिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं होगी, लेकिन जो मिसाइलें उनको दी गई हैं, और लॉन्ग रेंज मिसाइलें 250 किलोमीटर समझिए, वैसे तो शॉर्ट रेंज होती है, बट जिस हिसाब से वो काबुल से इस्लामाबाद को टारगेट कर रहे हैं, अगर दूरंत लाइन भी माना जाए तो दूरी ऑलमोस्ट 242 किलोमीटर है।
between the distance of Durand line, the minimum possible distance between the Durand line and Islamabad is around 242 किलोमीटर। और 242 किलोमीटर अगर मिनिमम मान लिया जाए कि दूरंत लाइन से ही वो मिसाइल, हालांकि होगी थोड़ी अंदर से, मतलब करीब 300 किलोमीटर जो मिसाइल आके इस्लामाबाद में हिट कर रही है, जो ड्रोन्स आके हिट कर रहे हैं, इसका मतलब दीज आर द इंपोर्टेड मिसाइल्स। या तो रसिया ने दिया है या तो चाइना ने दिया है, और वैसे पाकिस्तानियों का कहना है भारत ने दिया है। अब मैं इस चीज को वेरीफाई नहीं कर सकता, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। और वो मिसाइल उसी नूर खान पे गिर रही है जिसका रास्ता पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया गया था। तो उसमें क्या हुआ है, इन पर जो है करीब 3 एयरक्राफ्ट, जो इनके 3 एयरक्राफ्ट खड़े थे, उन 3 एयरक्राफ्ट को ऑन ग्राउंड शॉट कर दिया है। ठीक है, एक वेपन डिपोट को हमला किया गया, जिसमें इनके शस्त्रागार, एक तरह से समझिए हिंदी में वेपन डिपोट को हमला किया गया है। उसके बाद जो है, उसके बाद करीब अभी तक जो है करीब 50+ कैजुअलिटी ये आई है हमजा फौजी कैंप पे। हमजा फौजी कैंप पे ऑलमोस्ट 50+ कैजुअलिटी जो है आ चुकी है। उसके बाद जो है कोहाट हेडक्वार्टर पे हमला हुआ है, जहां पे 13 फौजी हलाक हुए। कोहाट हेडक्वार्टर, समझ रहे दोस्तों। तो मतलब ये बृहद तौर पर, एक तरह से बृहद तौर पर ये सारे अटैक्स आज की डेट में चल रहे हैं। ठीक है, जितने भी, बिल्कुल अभिषेक सर आपकी सारी मैं देख रहा हूँ, सभी का पढ़ूंगा, बट एक बार चीज़ों को थोड़ा सा मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। 10 से 15 मिनट और लगेंगे, बस सारी चीज़ें ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाइए, जो है इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से ये बोला गया कि आज की पूरी रात ये कयामत की रात होगी। उनकी भाषा समझिए, उनका कहना है कि आज की पूरी रात कयामत की रात होगी। तो ये जो अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ये पिछले 6 घंटे की स्टोरी दिया हूँ, 6 घंटे लास्ट में अभी बाकी है, यानी कल इसकी स्टोरी, आगे की आधी स्टोरी कल आपको मिलेगी, जो टाइम अभी गुजरा ही नहीं है। तो पूरी रात, आज की रात जो है पाकिस्तान के नाम कर दी अफगानिस्तान में। वो गाना नहीं बना था एक रामायण में, यही रात है अंतिम, यही रात भारी। तो पाकिस्तानियों के साथ यही हो रहा है आज की डेट में, यही रात है अंतिम, यही रात भारी। उसके बाद आ जाइए दोस्तों, उसके बाद आसिम मुनीर और शरीफ, एक चीज और बताऊंगा, आसिम मुनीर और शरीफ के हाउस के पास, इनके जो घर हैं उनके पास ड्रोन्स देखे गए हैं। उन ड्रोन्स को हालांकि पीएफ की तरफ से उसके बचाव के लिए, ये अब बताइए, इनको ड्रोन मारने के लिए इनको पीएफ के प्लेन उड़ाए जा रहे हैं भाई साहब, पीएफ के प्लेन निकल के ड्रोन बचा रहे हैं। ये है जिसमें तीन जो है पीएफ के जहाज मार भी, शॉट भी कर दिए गए। तो ये स्थिति है, लेकिन इनको वही है वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी, समझ रहे, आर्म्ड फोर्सेज। ये है इन लोगों का जो तकिया कलाम है, आर्म्ड फोर्सेज नंबर 1 आर्मी। इस नंबर 1 आर्मी की अफगान्स पैंट उतार लेते हैं ऑन ग्राउंड। और जो इन एयर में जो कमजोर पड़ते थे, कहीं ना कहीं कोई फॉरेन फोर्स ऐसी है जो इनको आज की डेट में एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। और वो बताइए, पाकिस्तानी कह रहा है हाइपरसोनिक, हालांकि मैं नहीं मानता, उसको शायद पता नहीं होगा, कॉमन सिटीजन जो वीडियो बना रहा है कह रहा है हाइपरसोनिक। लेकिन कोई सी भी मिसाइल अगर आ रही है और इस्लामाबाद में लैंड कर रही है, तो वो एक टॉप ए ग्रेड की मिसाइल होगी, जो इस्लामाबाद में नूर खान बेस पे भी हिट करा। नूर खान बेस पे हिट करा, जहां पे 3 का एयरक्राफ्ट जो इनके गिरे हैं, शॉट डाउन हुए हैं, वो नूर खान एयर बेस पे हिटिंग हुई है। और नूर खान वही जगह है जहां पे गिर रहे थे बम के गोले। उसके बाद आ जाइए, ये जो सिविलियन करीब जो है टोटल जो नंबर आ रहा है, जो करीब अब तक इस्लामाबाद में जो मिसाइल्स जो इंटरसेप्ट किए गए हैं, इसमें से 2-3 मिसाइलें लैंड करी हैं। देखिए समझिए 80-90% से ज़्यादा एक्यूरेसी होती नहीं किसी एयर डिफेंस सिस्टम की। तो जो मिसाइल करीब 15 मिसाइल आई थी, करीब उसमें से 3 से 4 मिसाइलों ने ग्राउंड को हिट करा है। और वो 15 मिसाइलों में से जिसमें इनकी कैजुअलिटी हुई है, सैनिक मारे गए हैं, एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, ये हुआ। 15 मिसाइलें अगर इस्लामाबाद में लैंड कर रही। इसके अलावा इस्लामाबाद का और लाहौर का, लाहौर अमृतसर से ज़्यादा दूर नहीं, इस बात को समझिए।
तो लाहौर और इस्लामाबाद का अगर सिविलियन एयरपोर्ट बंद किया गया तो इसका मतलब समझिए दोस्तों, इसका मतलब लाहौर और इस्लामाबाद का सिविलियन एयरपोर्ट बंद होने का सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये इनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अफगानिस्तान को आज की डेट में रोक सकते हैं। 2-3 इनके ऑफिसर गए थे पीस टॉक के लिए पिछले हफ्ते, उनको भी अफगानियों ने भगा दिया था कि तुमसे क्या पीस टॉक होगी, कोई पीस टॉक नहीं होगी। तो ये है आज की डेट में। उसके बाद पेशावर पिंडी लाहौर, पेशावर पिंडी लाहौर, पेशावर पिंडी और लाहौर में भी कुछ हिटिंग्स आई हैं। ये हमला पूरा का पूरा अफगान्स जो इनके पैरेलल ही ऑलमोस्ट मूव करता है, पूरा का पूरा डिफरेंट कुछ होता है ना, जो कुछ कन्फाइंड एरिया में जहां पे हैवी अटैक होते हैं, कुछ सिर्फ डिनोशन के लिए होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, देख बेटा यहां भी ठुक सकता है तू, समझ रहा है। तो ये इस्लामा पिंडी, पेशावर, लाहौर, हर जगह हमले के लिए धमकी दी गई है, कुछ ड्रोन्स वगैरह मारे भी गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इस्लामाबाद फेज 6 लोकेशन बता रहा हूं भैया, किसी को भरोसा ना हो, इस्लामाबाद फेज 6 में ड्रोन गिरा है, बिल्डिंग को ठोका है, वीआईपी एरिया है इस्लामाबाद में। बाहुबली का ट्रीजर दिखाने आया भाई, फिल्म उल्म के चक्कर में मत पड़ा पड़ो, जो देख रहे हो उसको देखो। इस्लामाबाद के फेज 6 में इनकी ठुकाई हुई है, ठीक है। सेक्टर 8 और 9, इस्लामाबाद के सेक्टर 8 और 9 पे भी हिटिंग हुई है। अब इस्लामाबादियों जो भी हो निकलो बाहर, और निकलना थोड़ा संभल के देख लेना, अफगान का ड्रोन ना आके लगे तुम्हें, और कहीं लग जाए खोपड़ी पे बस खुल जाए तुम्हारा, तो सेफ्टी के साथ निकलना, कम विद सेफ्टी, समझ रहे। अफगान्स आर रोमिंग अराउंड यू, इवन इस्लामाबाद इज नॉट सेफ। ये है अफगानियों का जलवा, जो सोवियत को, यार यही चीज मैं बता रहा हूं, जो सोवियत को रगड़ सकते हैं, जो अमेरिकियों से 20-20 साल तक लोहा लड़ सकते हैं, समझ रहे हैं, वो तुमको इस्लामाबाद में आके नहीं ठोकेंगे। तुमने सोचा कैसे? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या शोएब अख्तर के घुटने के साथ ही तुम्हारा भी कॉमन सेंस खराब हो गया था क्या? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। अगर तुम लोगों का कॉमन सेंस है तो तुमको पहले ही पड़ी लकड़ी नहीं लेनी थी। अफगानी स्वाभिमानी कौम है, उनको स्वाभिमान से जीने देते तुम, लेकिन तुमने पड़ी लकड़ी ली, उनके बच्चों को मारा, औरतों को मारा। अब पड़ी लकड़ी ले लिए हो तो भैया उसको तुमको कीमत तो उसको चुकानी पड़ेगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, मैं इस चीज को बार बार रिपीट करता हूं, किस रिलीजन से वो मैटर नहीं करता। द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स बैक, समझ रहे हैं। तो कर्मा जो